गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज उठ के खाना वगैरह बाहर कर दिया। जैसे कल याद है आपको कि मैंने सोयाबीन बनाया था, तो टिफिन में लेके जाने के लिए सब बहुत ठंडा है तो बाहर करके रख दिया है। और अभी चाय पी रही हूँ, एक कप चाय पी के झाड़ू मारूंगी। मुंह वगैरह धोना हो गया है मेरा। तो ये एक बिस्किट, उसके बाद ऑफिस के लिए रेडी होंगी। अंशु स्कूल जाएगा, ओम भी कॉलेज जाएगा आज, क्योंकि आज बारिश नहीं हो रहा है। आज बारिश रुक गया, लेकिन आज ठंडा है। सुबह उठ के ही बहुत ठंड लग रही थी। अभी मोटा कपड़ा वगैरह भी सब बाहर निकालना पड़ेगा, वुलन वगैरह। तो अभी रेडी हूँ आस्ते आस्ते, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ ओम रेडी हो गया है, वो खा रहा है। टिफ़िन भी यहाँ पैक हो गया है, वो ओम का टिफ़िन है। और यहाँ पर एक सब्जी है। अंशु का टिफ़िन मैंने उसके बैग में डाल दिया है। तो अभी मैं भी फटाफट रेडी होंगी, और उसके बाद रेडी होकर मुझे भी निकलना है। लेट हो जाएगा, 10:30 बज गया है, 10:35। अंशु खेते लेट हो जावे, ताड़ाताड़ी होके खाते होवे, तो लेट हो जाएगा। तो फटाफट काम करती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ ऑफिस के लिए, नहीं तो लेट हो जाएगा मुझे। तो मेरा नहाना हो चुका है, अब मैं राइस खाऊंगी, खा के फिर रेडी हो जाऊंगी। कपड़ा भी प्रेस करना हो गया है मेरा, ये जो मैं पहन के जाऊंगी अभी, तो प्रेस करके रख दिया है। तो अंशु और ओम चले गए हैं दोनों। तो मैं फटाफट रेडी होती हूँ, खा के फिर निकलती हूँ फटाफट। तो पहुँच गई हूँ मैं ऑफिस के नीचे। तो अभी जस्ट लिफ्ट पकड़ के ऊपर जाना है। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी शाम नहीं, अभी रात हो गई है, 10 बज गए हैं। सुबह ऑफिस पहुंची थी, उसके बाद सारा दिन वीडियो बनाना नहीं हुआ। एक्चुअली आज ऑफिस में बहुत काम था, तो वीडियो नहीं बना पाई। फिर उसके बाद कॉल भी था, तो मैं भवानीपुर गई थी कॉल पे। फिर वहाँ से डायरेक्ट घर आ गई थी। तो घर आके जब पहुँची तब 7 बज गए थे। फिर आके चाय वगैरह पिया, पीने के बाद थोड़ा मन ठीक नहीं लग रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। तो कई बार मन बहुत अपसेट हो जाता है, जो भी हुआ है। कभी कभी इतना याद आता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए वही सब सोचते सोचते कुछ और करने का मन नहीं किया। तो फिर बैठी रही। फिर अंशु 8 बजे ट्यूशन गया था, तो अभी उसका ट्यूशन ख़त्म हो गया है, ओम गया है उसको लाने। तो अभी फिर उसके बाद आने के बाद मैंने मामी से, फिर मासी से, दोनों से फ़ोन पे बात की, उनसे बात कर रही थी फ़ोन पे। तो इसीलिए वीडियो करने का टाइम नहीं मिला। तो आज रात को भी जो भी खाना वगैरह है फ्रिज में, वही हो जाएगा। तो उसी में अ, हमारा रात का हो जाएगा। अभी अंशु आएगा, उसके बाद खाना खाएंगे। ओम गया है लाने उसको। और देखती हूँ, कल तो वेज है। कल जय तो एकादशी है, तो कल के लिए कुछ बनाया नहीं मैंने अभी। कल सुबह ही बनाऊंगी। आलू का सब्जी बना लूँगी, क्योंकि वेज में तो हम लोग कल एकादशी में तो हम राइस नहीं खा सकते ना, हमें तो 1 साल एकादशी मानना पड़ेगा। मतलब यही तो मैंने बताया कि हस्बैंड का डेथ हो गया है, तो 1 साल तक हमारा एकादशी चलेगा। मतलब जितना भी एकादशी होता है उसमें हमें वेज खाना पड़ेगा, तो उसमें हम राइस नहीं खा सकते। तो इसीलिए कुछ बनाया नहीं है। आते टाइम थोड़ा कुछ ये मेथी साग वगैरह खरीद के लेकर आई थी, और धनिया पत्ता खरीद के लाई थी, वो ख़त्म हो गया था घर में। तो लाकर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया है। देखती हूँ, कल शाम को बनाऊँगी, नहीं तो संडे को बनाऊँगी। अभी कुछ भी करने का मन नहीं किया, तो बैठी थी। बैठ के अभी फिर से एक कप चाय बनाया है रात को 10 बजे। खाना खाने का मन नहीं है, खाना नहीं खाऊंगी मैं, तो इसलिए एक कप चाय पीऊँगी। तो थोड़ी देर बैठ के फ़ोन देख रही थी, सब फ़ोन में पुरानी चीज़ें, पुरानी फ़ोटोज़, वो सब देख रही थी। इसलिए कुछ भी और अच्छा नहीं लग रहा था। यही बैठी हूँ अभी। चलो जो भी है, अंशु आ जाए ट्यूशन से। अंशु का ट्यूशन पास में ही है, वो अकेला भी आ जा सकता है, बट फिर भी मैं उसको भी अकेला छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि 1 साल तो वैसे भी हमें थोड़ा ध्यान से रहना है। और ऊपर से रात अभी हो गया है बहुत, तो इस टाइम तो और भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। तो ओम ही जाता है लाने के लिए, देने भी वो ओम जाता है अगर वो घर पे रहे। नहीं तो अगर वो स्कूल से जाता है तो किसी के साथ चला जाता है, नहीं तो मैं जाती हूँ अगर मैं घर पे हूँ तो इसीलिए अब तक तो ऐसे ही चल रहा है। कई बार प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर उसका स्कूल है और ओम का भी कॉलेज है, तो ओम अंशु को दे के आना, लेकर आना, ट्यूशन छोड़ना, सब प्रॉब्लम हो जाता है। उसके क्लास में एक फ्रेंड उसकी पढ़ती है, जो
तो उसकी मम्मी यहीं पास में रहती है, वो लाके उसको डायरेक्ट ट्यूशन में दे देती है। तो हेल्प करते हैं, सब लोग हेल्प कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है सबका, क्योंकि सबको पता है कि हाँ मैं भी जॉब पे जाती हूँ, अकेले मैनेज करना और अंशु को अकेले छोड़ने में मुझे सच्ची में टेंशन होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब मस्ती वाला है। मतलब क्या करेगा, घर पे नहीं करेगा, और बैठ के तो टीवी देखता रहता है, बट फिर भी बच्चा है, बच्चे के मन में कुछ गलत अगर कुछ आया, कभी किसी चीज़ से उल्टी चीज़ से कुछ खेलने लग गया या कुछ है, इसलिए मैं उसे घर में अकेले नहीं छोड़ती हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे टेंशन होता है, क्योंकि अगर वो घर पे रहेगा तो फिर मैं और भी अपने काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए मैं उसे नहीं छोड़ती घर पे। ज़्यादातर मैं यही देखती हूँ कि वो या स्कूल में रहे या वो ट्यूशन में रहे। तो इसीलिए वही सब मैनेज कर रही हूँ जितने दिन कर सकती हूँ, कर रही हूँ। तो मैं उस चाहती थी उसको हॉस्टल में दूँ, बट वो हॉस्टल में नहीं जाना चाहता। तो मैंने कहा ठीक है, छोड़ दो, अभी अगर मैं जोर करूँगी तो फिर वो उसके मन में कुछ और आएगा, इसीलिए नहीं दे रही हूँ हॉस्टल में अभी। उसके पापा का भी मन था उसे हॉस्टल में देने का, बट मेरा तब कभी भी मन नहीं था हॉस्टल में देने का उसे। तो आ जाए वो, उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ। तो यही तो अभी अंशु और ओम ट्यूशन से आ रहे हैं। तो यही तो अंशु आ गया ट्यूशन से। रात को अभी टाइम हुआ है 10:20। কি পড়ালো দিদি? যেটা তুমি লিখেছো। ঠিক আছে, যা জামা কাপড় চেঞ্জ কর, পুল গেটে তালা দিয়ে দে একবারই, আর তুই চেঞ্জ কর জামা কাপড়। मैं अभी खाना बना रही है ये रही। खाना बना नहीं रही हूँ, गरम कर। तो डिनर हमारा हो गया है। अभी अंशु बैठ के थोड़ा सा सेवियां खा रहा है, जो मैंने सुबह बनाया था, टिफिन में लेकर गई थी, इन लोग को भी टिफिन में दिया था। तो हम लोग का खाना वाना कंप्लीट, मैंने बर्तन वर्तन भी मांज दिया है। तो अभी ओम भी अपना पढ़ाई के लिए सेटअप कर रहा है, वो भी पढ़ने बैठेगा। उसका कॉलेज का थोड़ा सा टास्क भी है, वो भी करेगा। तो कर करके उसके बाद में थोड़ी देर में सोऊंगी। अभी बैठी हूँ थोड़ी देर में, ये अंशु पढ़ेगा, मंडे से इसका एग्ज़ाम है। तो आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई, क्योंकि आज सारा दिन ऑफिस में, जैसे बताया कि मैं बहुत बिजी थी। तो इंटरव्यूज़ था, कॉल्स था, बहुत सारा था, इसीलिए आज लेट भी हो गई थी जाने में मैं। तो इसीलिए आज कुछ ज़्यादा ब्लॉग बनाया नहीं। तो लंच करके तो फिर मैं कॉल पे चली गई थी। तो ऑफिस से 3 बजे निकल गई थी भवानीपुर जाने के लिए। तो भवानीपुर में ही 2 जगह मीट था, तो वो करके फिर वहाँ 5 बज गया था। तो फिर उसके बाद और ऑफिस गई नहीं, वहाँ से सीधा मैं घर आ गई थी। तो आते टाइम मैं मेथी साग और धनिया पत्ता खरीद के लेकर आई थी। और ये भवानीपुर में ये तो बहुत पंजाबी रहते हैं, तो वहाँ पर हमारा पंजाबी इसका एक डिश मिलता है, उसको गच्चक बोलते हैं। तो वो एक खरीद के लेकर आई थी। अंशु वो ये बॉक्स तो दे तो वो बॉक्स लेकर आई थी मैं, तो दिखाती हूँ। मुझे पसंद है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं एक बॉक्स खरीद के लेकर आई थी। ये एक्चुअली ठंड में ही मिलता है और ठंड में इसे खाते हैं। हमारे नॉर्थ साइड में ये बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये गुड़ का और मूंगफली का बना होता है। तो मैंने टेस्ट करके देखा, अच्छा है टेस्ट। तो यही, और कुछ खास कर, हाँ अगरबत्ती खरीद के लाई थी, क्योंकि घर में वो रोज़ पूजा देता है अंशु। तो अगरबत्ती नहीं था एक भी, तो मैंने वहाँ पे दुकान देखा तो अगरबत्ती खरीद के ले आई आते टाइम। बस और कुछ नहीं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं रखती हूँ, कल आप कंटिन्यू करूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय।